सुरिंदर शर्मा। भारत कहें या पूरी दुनिया में घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं और कई लोग अब तक जो है वो इस मुद्दे को लेकर खुदकुशी कर चुके हैं। बात करें ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर, यानी शर्त लगाने वाली जो एप्स है मोबाइल के जरिए आप किसी भी गेम पर शर्त लगाते हैं। इस वक्त भी जैसा जो है वो आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट 11, ड्रीम 11, इस तरह की टीमें जो है वो लोग बनाते हैं और हजारों हजार लाखों लाख रुपया जो लोग हैं वो हार जाते हैं और उसके बाद उनकी परेशानियों का दौर शुरू होता है। मानसिक परेशानी, इसके बाद पारिवारिक परेशानी और कई तो इतने हद तक चले जाते हैं कि जब वो अपना लाखों रुपया जो मेहनत गाड़ी कमाई का जो लाखों रुपया है जब वो बर्बाद हो जाता है बेटिंग यानी शर्त यानी जुआ। सीधे तौर पर ये जो ऑनलाइन जुआ चल रहा है, ऑनलाइन बेटिंग एप्स चल रही हैं, इसको लेकर रोक लगनी चाहिए। अब इसकी शुरुआत होने जा रही है वो इस तरह से कि एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक सोशल एक्टिविस्ट कहें और या ग्लोबल कुछ करके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वो खुद क्लेम करते हैं कि उसके प्रेसिडेंट हैं, उनकी ओर से जो है वो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और यह डिमांड की गई है कि या तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर या ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर कड़े कानून बनाए जाए, या यह भी उसमें मांग की गई है पीआईएल में कि इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाना चाहिए, पूरी तरह से इसके ऊपर बैन लगे। और इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की गंभीरता को समझा और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पीआईएल को लिस्ट किया और इसके ऊपर बाकायदा केंद्र सरकार से यह भी कहा कि इसके ऊपर जो है वो सरकार अपना पक्ष रखे। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है आज सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, जिसमें पीआईएल के तहत यह डिमांड की गई है कि या तो इनके ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बेटिंग एप्स हैं इनके ऊपर कड़े कानून, सख्त कानून बनाए जाए या फिर इनको इलीगल, गैर कानूनी करार देते हुए इसको जो है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है वो इस मामले में नोटिस दिया है। और उस पीआईएल में यह भी कहा गया है कि यह देखा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग एप्स को लेकर या जुआ खेलने वाली जो एप्स हैं, ड्रीम 11 हो या पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह की कई ऐसी जो चीजें हैं वो चल रही हैं और उसमें जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, बड़े टॉप की क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, वो इस की प्रमोशन करते हैं, इन बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो है वो इन बैटिंग एप्स की प्रमोशन करते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है पूरी तरह से कि भाई यहां पैसा लगाइए, सिर्फ 10 रुपए लगाइए या 20 रुपए लगाइए या 50 रुपए लगाइए और रातों रात जो है वो कुछ ही घंटों में आप लाखों करोड़ोंपति बन जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रमोट की जा रही हैं और पीआईएल में जो है वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह यानी जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, दो जजेस की बेंच ने जो है वो इस मामले को पीआईएल को कंसीडर किया है और इसके ऊपर बाकायदा ये कहा है कि ये पीआईएल अपने आप में बड़ी गंभीर है और वाकई में इस वक्त जो है वो देश में ये जो एक इशू चल रहा है या देश में इस तरह की जो बैटिंग एप्स हैं उसकी वजह से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जुए की जद में जा रही है। घरों के घर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं और इसकी गंभीरता को देखते हुए हम इसको कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर जो है वो हम सुनवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है कि वो इस मामले को लेकर अपना रिस्पांस जो है वो दायर करें। और यह भी कहा गया है कि इस पिटीशन में हवाला दिया गया है कि पिछले साल तेलंगाना में करीब इसी तरह की बैटिंग एप्स को लेकर करीब 25 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी लगाई गई है, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं
तो उसका भी हवाला दिया गया है कि तेलंगाना में भी एक एफआईआर जो अब दर्ज की गई है करीब 25 लोगों के खिलाफ इसी तरह की बैटिंग एप्स को लेकर, उसका एक रेफरेंस जो है वो अपना दिया गया है पीआईएल में। तो इसको जो है वो हमें लगता है कि वाकई में इसकी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू एग्जामिन प्ली फॉर सीकिंग कंप्लीट बैन और इलीगल बैटिंग एप्स। तो इस तरह से जो गैर कानूनी तरीके से जो बैटिंग एप्स चल रही हैं उनके ऊपर अब कानूनी डंडा चल सकता है, और हमें लगता है कि चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बैटिंग एप्स है, जो जुआ खेलने वाली जो एप्स हैं, इसको हम सीधे सीधे जुआ ही कहेंगे। और ये भी हम कहेंगे कि आप देखिए, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कहीं 2-4 लोग ताश खेलते हुए दिखाई दें, हालांकि वो जुआ नहीं खेला जा रहा, लेकिन ताश खेलते हुए भी दिखाई दें तो पुलिस जो है वो उनको पकड़ कर ले जाती है और ये कहा जाता है कि भाई आप सरेआम जो है वो बीच बाजार में या चौक चौराहों में जो है वो आप जुआ खेलते हैं या ताश खेलते हैं। तो ताश खेलने पर पाबंदी है, जुआ नहीं खेला जाता, लेकिन ताश खेलने पर भी पुलिस जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां आलम यह है कि सीधे सीधे शरेआम ऑनलाइन जुआ खेला जाता है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, और सरकार को शायद एक मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है इस तरह की ऐप से, चूंकि उसमें जो है वो टैक्स अपना जो सरकार है वो काट लेती है, और सरकार को एक मोटा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और जो बैटिंग एप्स वाले जो लोग हैं, जो इस तरह की ऐप बनाने वाले जो लोग हैं, वो रातों रात अरबोंपति बन जाते हैं, हमारा और आपका पैसा लूट कर इस तरह की बैटिंग एप्स की शुरुआत करके। और एक नहीं, आप देखते हैं रोजाना कई बैटिंग एप्स जो हैं वो शर्त लगाने वाली, अब इसको शर्त कहा जा रहा है, मैं तो इसको जुआ कहूंगा, कि जुआ खेलने वाली जो एप्स हैं, रातों रात कई एप्स जो है वो बनती हैं, रातों रात कई एप्स की बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर जो है वो उनकी प्रमोशन करते हैं टीवी पे और सोशल मीडिया पे, और अपने अपने जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, और अपील की जाती है कि भाई आइए इस ऐप को फ्री मुफ्त अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और खुलकर जमकर जुआ खेलिए, पैसा लगाइए, 10, 20, 50 रुपए जो वो पैसा लगाइए और रातों रात करोड़पति, लाखोंपति, अरबोंपति बन जाइए। अब ये बड़ा बारीकी से समझने वाली चीज है कि हम सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ 10 रुपए लगाए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वही 10 रुपए सिर्फ आप नहीं लगा रहे, वही 10 रुपए देश की करोड़ों जनता लगा रही है, करोड़ों लोग जो है वो 10 रुपए लगा रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी ऐप पर 10 करोड़ लोग भी खेलते हैं और 1 रुपए के हिसाब से भी अगर आप अंदाजा लगाइए कि 10 करोड़ रुपया आप कुछ ही घंटे में जो है वो गंवा देते हैं। और चुभता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जेब से 10 रुपए गए हैं, या जिस ऐप पर आप 10, 20, 50 रुपए लगा रहे हैं तो आप सोचते हैं कि हमारी जेब से तो सिर्फ 50 रुपए गए हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी जेब से 50 रुपए जाते हैं, और 50 ज़रबे 10 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ लगा लीजिए, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो बैटिंग एप्स या जुआ खिलाने वाली, जुआ खेलने और खिलाने वाली जो एप्स हैं वो कैसे अरबों रुपया जो है वो कमा लेती हैं कुछ ही पल में, कुछ ही घंटे में या एक दिन में। लेकिन हमें इसलिए नहीं चुभता क्योंकि हमारी जेब से सिर्फ 10 रुपए गए या 20 गए या 50 गए। तो इसको लेकर हमें लगता है कि समाज को अगर बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए और देश के लोगों की गाड़ी कमाई को बचाने के लिए जरूरी है कि इस तरह की जो जुआ खिलाने वाली जो एप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी तरह से बैन जो है वो लगना चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए, सिर्फ पाबंदी नहीं, पूरी तरह से इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। और ये एक मानसिकता रहती है कि जब हमारे पास ऑप्शंस होती हैं तो हम ऑप्शंस को क्लिक कर लेते हैं, तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी तो उनको क्लिक करने का कोई मौका नहीं होगा। तो इस तरह की अगर आप कुछ कानून, कड़े कानून भी बनाते हैं और कानूनों के दायरे में इन ऐप्स को लाते हैं, तो तब भी हमें लगता है कि ये अवेलेबिलिटी और फैसिलिटी जो है वो लोगों के पास रहेगी कि भाई वो खेल सकते हैं। और जब आपके पास ऐसी बैटिंग एप्स होंगी ही नहीं तो आपको 10-15 दिन परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी ताउम्र की जो कमाई है वो बच जाएगी, आपके परिवार टूटने से बच जाएंगे, आपके घर का कोई चिराग जो है वो इस तरफ जाने से बच जाएगा कि उसके ऊपर इतना लोड बढ़ गया, इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना जो लोन है वो बढ़ गया,
और किसी को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ऐसे कई केसेस जो है वो अपने अभी तक हमने देखे हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी खबर है कि एक पीआईएल, दोबारा से हम बताएं कि एक पीआईएल दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जिसमें लोगों के हित का ध्यान रखते हुए यह मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इनको कड़े कानूनों के दायरे में लाया जाए या इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, ये जो इलीगल बैटिंग एप्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इस पीआईएल को कंसीडर किया है, एग्री किया है कि इसके ऊपर जो है वो सुनवाई होगी। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है कि सरकार अपना रिस्पांस जो है वो इसके ऊपर दायर करे। और हम उम्मीद करते हैं और पब्लिक की तरफ से भी एक जन चेतना, एक पब्लिक मूवमेंट, जन अभियान जो है वो बनना चाहिए कि इस तरह की जुआ खेलने वाली और सरेआम जुआ खेलने वाली, एक ही परिवार में 5 लोग बैठे होते हैं अपना अपना मोबाइल लेकर, या 2 लोग या 4 लोग अपना अपना मोबाइल लेकर, और चारों के चारों जो है वो जुआ खेल रहे हैं। हम ये तो मानते हैं कि भाई ताश खेलना बुरी बात है, ताश के जरिए जुआ खेलना बुरी बात है, लेकिन एक ही परिवार में मां बाप, बेटा, दादा दादी, पत्नी, बहू, बेटी सब जो है वो जुआ खेल रहे हैं और हमें यह नहीं लगता, हमें यह महसूस नहीं हो रहा कि सभी जुआ खेल रहे हैं और हमें बुरा नहीं लगता। तो यह समाज को सोचना पड़ेगा, दुनिया को, लोगों को सोचना पड़ेगा। सभ्य समाज कहने वाले हम खुद क्लेम करते हैं कि हम बड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं और इस सिविलाइज्ड सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हम ताश खेलने या जुआ खेलने को तो बुरा कहते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे सभी अपने अपने मोबाइल पर जुआ खेल रहे हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को गाइड भी कर रहे हैं कि नहीं इस प्लेयर पे पैसा लगाओ और इस पे मत लगाओ, इस टीम में ये प्लेयर डाल लो और इस टीम में ये प्लेयर मत डालो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। फिलहाल ये उम्मीद की जाए कि जन अभियान चले, एक मास मूवमेंट चले और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये आवाज पहुंचे कि इस तरह की जुआ खेलने की जो लत है, जद है, और ये जो जुआ खेलने और खिलाने का जो कल्चर हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में डेवलप हो रहा है ऑनलाइन बेटिंग एप्स के जरिए, ये खत्म होना चाहिए। ये किसी भी तरह से, किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी सभ्य परिवार के लिए, सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये महसूस करे कि देश की जनता वाकई चाहती है कि इस तरह की जो जुआ खिलाने वाली जो एप्स हैं वो बंद की जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ऐसी बैटिंग एप्स के ऊपर कानूनी डंडा चले और ये जो ऑनलाइन जुआ खेलने वाला जो कल्चर है वो खत्म हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।